वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका अनूप सर फिर से एक बार फिजिक्स के अगले टॉपिक के साथ। जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था सर्कुलर मोशन पे दो टॉपिक, अब केंद्र बल है ना और अभी केंद्र बल। आज हम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, और वो हमारा जो नया टॉपिक है वो है हमारा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जिसे आप सभी घर्षण कहते हैं। फ्रिक्शन जिसे आप सभी घर्षण कहते हैं। पहला क्वेश्चन तो उठता है कि फ्रिक्शन क्या है, घर्षण क्या है। मैं बता दूं आपको कि घर्षण तो है, घर्षण के बारे में पहली बात कि घर्षण एक बल है, घर्षण एक फोर्स है। सबसे पहली बात घर्षण एक बल है, एक फोर्स है। दूसरी बात जो घर्षण है वो गति का विरोध करता है, गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। जिस दिशा में आप गति करेंगे उसके विपरीत दिशा में कार्य करता है। तीसरी बात, इसलिए चूंकि वो गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है इसलिए घर्षण के द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा वो कार्य ऋणात्मक होगा। देखिए, यदि गति की दिशा ये है, यदि आपके गति की दिशा है तो आपके घर्षण की दिशा ये होगी। मतलब हमेशा गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करेगा घर्षण। घर्षण एक बल है जो गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है और इसके द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। अब आप बोलेंगे घर्षण से, तो मैं आज बता दूं घर्षण से बहुत सारे लाभ भी हैं और हानियां भी हैं। घर्षण के लाभ भी हैं और हानियां भी। घर्षण आप समझ चुके हैं कि घर्षण बल है, घर्षण गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण के द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। और घर्षण के लाभ और हानियां भी हैं। मैं आज आपको घर्षण के बारे में और क्या बताना चाहूंगा कि जो फ्रिक्शन होता है ना, जो घर्षण होता है ना, ये कितने प्रकार के हैं। आज घर्षण के कारण हम चल पा रहे हैं, ठीक है। ये घर्षण के प्रकार कितने हैं पहले तो मैं ये बता दूं। घर्षण एक होता है स्थैतिक घर्षण, और जो दूसरा घर्षण होता है वो होता है, एक होता है स्थैतिक घर्षण, ठीक है, और जो दूसरा घर्षण होता है वो होता है गतिक घर्षण। आप बोलेंगे स्थैतिक घर्षण क्या है? जब कोई वस्तु स्थिर होती है उस समय जो उसमें घर्षण कार्य करता है। स्थिर हो, उसको चलाना हो, गतिमान करना हो, रखी हो, स्थिर है, उसको चलाना है, धक्का देकर के, बल लगा करके, वहां पर जो है स्थैतिक घर्षण। कोई ऑलरेडी गतिमान है, उसमें जो घर्षण लगा हुआ है वो गतिक घर्षण है। गतिक घर्षण टोटल दो प्रकार के हुए, एक हुआ सर्पी घर्षण और दूसरा हुआ लोटनी घर्षण। लोटनी घर्षण, ठीक है। स्थैतिक घर्षण स्टैटिक फ्रिक्शन इंग्लिश में कहते हैं। गति घर्षण डायनेमिक फ्रिक्शन, नहीं समझ पा रहे हैं। सर्पी घर्षण स्लिपरी फ्रिक्शन और लोटनी घर्षण रोलिंग फ्रिक्शन। ये घर्षण के प्रकार है। मैंने आपको यह बता दिया कि घर्षण एक प्रकार का बल है। मैंने आपको यह बता दिया कि घर्षण हमेशा गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, ठीक है। घर्षण विरोध करता है, उल्टा रहता है, ठीक है। घर्षण, अगली बात जो है, घर्षण के चूंकि गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, मतलब घर्षण के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, क्योंकि घर्षण बाधा पैदा करता है, इसके द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, ठीक है। घर्षण के दो प्रकार, स्थैतिक घर्षण, गति घर्षण। कोई वस्तु स्थिर है, आगे बढ़ाना है, उस समय जो कार्य करेगा, बल लगाएंगे आप। कोई मेज स्थिर है, हम उसको बल लगा रहे हैं, सॉरी मैंने जहां पे कैमरा रखा तो उसी बल लगा दिया, अभी नुकसान हो जाता 40-50 साल का। तो स्थैतिक घर्षण जो है सर पा रहे हैं। हंसी आ रही है इस बात की, बच्चे भी बैठे हुए हैं, सभी जो है एकाएक सभी ने एकदम हाथ दिखा दिया, अरे सर क्या करने जा रहे हैं, मुझे भी याद नहीं आया था, नहीं सर पा रहे हैं। तो जो मेज रखा है, नहीं सर पा रहे हैं, हमने धक्का दिया, जब हम उसे धक्का देंगे, नहीं सर पा रहे हैं, धक्का देने के बाद
ठीक है ना, उसको धक्का देने पर जो घर्षण कार्य करेगा स्थैतिक घर्षण है। कोई ऑलरेडी पहले से चल रहा है उसमें कौन सा घर्षण है? गति घर्षण। गति घर्षण दो प्रकार के, सर्पी और लोटनी। सर्पी को स्लिपरी घर्षण, स्लिपरी फ्रिक्शन, और लोटनी घर्षण मतलब रोलिंग फ्रिक्शन। आप बोलेंगे कि सर सर्पी घर्षण क्या है, सर लोटनी घर्षण क्या है? मैं कहूंगा कि आप बोरी को आप जब उठा करके पीठ में लाद ले तो वो कौन सा घर्षण है? स्थैतिक घर्षण है। ठीक है, आप बोलेंगे सर सर्पी घर्षण समझाइए। बोरी को आप कभी कभी खसेलते हुए, सरकाते हुए जमीन के साथ खींच करके लाते हैं किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर, कौन सा घर्षण है? सर्पी घर्षण कार्य कर रहे हैं। सरका कर ला रहे हैं, सर्पी घर्षण है, स्लिपरी फ्रिक्शन है। और उसी बोरी में चक्का लगा दिए जो थे, उसको ठेला पर लाद दिए उस बोरी को, और ठेले पर लाद करके ले आ रहे हैं, वो कौन सा घर्षण है? लोटनी घर्षण है। समझ में क्या है? रोलिंग घर्षण है। तो घर्षण चार प्रकार के हो गए ना, स्थैतिक घर्षण, गति घर्षण, सर्पी घर्षण, लोटनी है। दो ही प्रकार के, स्थैतिक और गति घर्षण, इसके दो प्रकार है। याद रखिएगा कि जो सर्पी घर्षण है, जैसे पहले बैग था, पिट्ठू बैग, आप टांग लिए, नहीं सच पा रहे हैं, टांग टूंग लिए, एकदम लद गए हैं आप, नहीं सच पा रहे हैं, खूब उसमें वजन लाद दिया गया है, स्थैतिक घर्षण है। बैग वैग है, नहीं सच पा रहे हैं, और आपसे उठ नहीं रहा है बोरी, आप रेलवे स्टेशन पे है, मैडम आपके साथ है, नहीं समझ पाए, क्या करेगी? आपसे उठवाएगी जोरी बोरी, चाहे आप कहाँ होंगे आप? सब्जी मंडी में है, डोर है बोरी, नहीं सच बात जोरी। आप गांव से कहीं और जगह जा रहे हैं, सारा एकदम बुढ़िया बिस्तर पूरा बांध लेगी, आपका तो 3-4 सेट कपड़ा रहेगा, उसका 15 से साड़ी रहेगा 4 दिन के अंदर, नहीं सच पा रहे हैं। याद रखिएगा 15 से सूट होंगे उसके पास, नहीं सच पा रहे हैं, एकदम भीड़ हो जाएगी, नहीं सच पा रहे हैं, आप एकदम कचुम्बर आपकी निकल जाएगी रेलवे स्टेशन पर, एकदम खिसकाते आप सर्पी घर्षण से काम करेंगे। वैज्ञानिकों ने देखा कि यार हमारा जो मानव है, जो हमारा पुरुष जाति है, बहुत परेशान है। वो जो एकदम या तो स्थैतिक घर्षण पीठ पे लाद करके ले जा रहा है, या तो सरका करके बोरी को खसेलते हुए स्टेशन से बाहर ले जा रहा है, पसीना हो गया है, जैसा पा रहे सलमान खान नहीं बन पा रहा चश्मा लगाकर। उस समय उन्होंने क्या किया, उस बैग को पहले सरका करके ले जा रहे थे जमीन के साथ, उन्होंने उस बैग पर क्या लगा दिया? चक्का लगा दिया। उस बैग पर चक्का लगा दिया, और जब बैग पर चक्का लगा दिया तब क्या हुआ? अब वो रोल करने लगा, और चक्का जो है क्या करने लगा? रोल करने लगा। उसमें कौन सी घर्षण आ गई? लोटनी घर्षण आ गई भाई, लोटनी घर्षण आ गई। चक्का जो है क्या करने लगा? रोल करके आगे बढ़ता था, चक्का रोल करके आगे बढ़ता था। लोटनी घर्षण आ गया। बोलो पहले से कम मेहनत करनी पड़े ना, पहले पसीना हो गया, अब आराम से ट्रॉली बैग ले करके, कान में फोन लगा करके बात करते हुए एकदम खुशी के साथ जा रहा है, कोई पसीना नहीं है, एकदम शाहरुख खान सलमान खान जो बनना है वो बन गया, क्योंकि उसमें कौन सा घर्षण अब कार्य कर रहा है? लोटनी घर्षण कार्य कर रहा है। अब उसको उतनी तकलीफ नहीं, उतना बल नहीं लगाना पड़ रहा है ना, कि घर्षण जो है जो बल के विपरीत दिशा में कार्य करे तो। इसी पे मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा और अभी आपको बताना है। कैसा क्वेश्चन? क्या आपको पता है कि साइकिल में जो साइकिल होती है उसमें ताला क्यों लगाया जाता है? साइकिल में ताला क्यों लगाया जाता है? लोग बोलते हैं सर सुरक्षा प्रदान करेंगे, कि बाहर खड़ा कर देंगे, कोई चोर आएगा चुरा कर ले जाएगा, और ठीक है तो क्या होगा? चोर चुरा कर ले जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, क्या किया जाए? तो क्या करते हैं? बोलते सुरक्षा के लिए। अरे महाराज, उस साइकिल में ताला इसलिए लगा दिया गया क्योंकि वो क्या करे? ताला लगा देने के बाद ना, जब चक्का लगाएगा भाई, जो चीजें चल रही हैं देख रहे हो ना, आसानी से चल पाए, लोटनी घर्षण चक्का लगाया गया है, लोट कर चलती है भाई, लोट करके लोटनी घर्षण, रोल करके लुढ़क के चलती है, लोटनी घर्षण दे सकते हैं। बहुत कम बल लगाना पड़ता है और बहुत तेजी से चलती है। अब उसमें साइकिल से चलती, कोई चोरी कर लेता तो पीछे वाले में क्या लगा दिया? ताला लगा दिया, और जब ताला लगा दिया तो किसमें आ गया? वो सर्पी घर्षण। अब चोर चोरी करेगा तो बोलो, अब उसको सरका के ले जाना पड़ेगा, रोल करके नहीं ले जा पाएगा। और कभी कभी आप चाबी लगा के छोड़ देते, चोरी आती, लोग कहते तुम्हारी गलती थी, चाबी लगा दी, तुमने लोटनी घर्षण में छोड़ दिया था, तो चोरी तो होनी ही है। लेकिन तुमने चाबी लगाई, उसके बाद चोरी हो गई, क्योंकि वो सर्पी घर्षण पे ले गया, सरका करके ले गया। और चोरवा भी होशियार है, फिजिक्स पढ़ा है, वो जानता है कि अरे यहाँ भी लगा दिया,
कुछ लोग आजकल ऐसे हैं कि दोनों में लगा दे, पीछे वाले में भी ताला लगा दिया, आगे वाले में लगा दे। अब ले कैसे करेगा चोरी? अब चोरी करेगा तो तुझे क्या करना पड़ेगा? अब तो स्थैतिक घर्षण हो गया ना, वो स्थिर है, जाके कितना ढकेलेगा ताला। अब तो पीठ में लाद करके ले जाना पड़ेगा। तो आपको पता चल गया, कोई पूछ दे सबसे ज्यादा मेहनत कहाँ करनी पड़ेगी? स्थैतिक घर्षण में। सबसे कम में मेहनत कहाँ करनी पड़ती है? लोटनी घर्षण में। मतलब सबसे प्रबल स्थैतिक घर्षण, उससे कम सर्पी घर्षण और सबसे कम लोटनी घर्षण में मेहनत करनी पड़ती है। सबसे ज्यादा जो मजबूत शक्तिशाली उससे कौन सा घर्षण होता है? स्थैतिक घर्षण होता है। ठीक है। अब कभी कभी चोर जो है एक में पिछले में आपने क्या लगा दिया? लॉक कर दिया, सर्पी घर्षण में है, वो होशियार है चोर। उसको लोटनी घर्षण में परिवर्तित कर लेता है। कैसे? पीछे वाला चक्का उठा दिया तो आगे वाले चक्का में कौन सा घर्षण कार्य करने लगा? लोटनी घर्षण। फिर लेके फूट लिया। जैसे कभी कभी आप कहीं पर लगा देते हैं, किसी को उठा के अलग करना पड़ता है, वो इसी की मदद ले लेता है, लोटनी घर्षण की। आपकी साइकिल को एक जगह से दूसरी जगह कर देता है। तो आपने समझ गए, स्थैतिक घर्षण सबसे ज्यादा शक्तिशाली, उससे कम सर्पी घर्षण और उससे कम कौन सी घर्षण? उससे कम कौन सी घर्षण? लोटनी घर्षण। अब मैं आपसे कहूं कि घर्षण में ही तो बताइए, घर्षण का बहुत महत्व महाराज, चलने में महत्व। बोलोगे अरे सर कैसे बात कर रहे हैं? अरे देख लो सर, जमीन पे आप चलेंगे तब देख लो, बालू पर आप चलेंगे तब देख लो, पानी में आप चलेंगे तब देख लो। बालू पर आप चल रहे हैं, जमीन पर चल रहे हैं, पानी पर चल रहे हैं, बताइए, गैस पर चल रहे हैं, बताइए घर्षण के बारे। बालू पर आप चल रहे हैं, क्या होगा? बालू पर जब आप चलेंगे ना, तो बालू पर जब आप पैर रखते हैं तो नहीं चल पाते हैं। पता है क्यों? बालू में ज्यादा तेजी नहीं दौड़ पाते, क्योंकि आप बल के विपरीत दिशा में घर्षण कार्य करता है ना। और एक बात याद रखिएगा, हमेशा बल नीचे की ओर यदि कार्य कर रहा है तो प्रतिक्रिया बल उसके विपरीत दिशा में कार्य करेगा। यदि बल F है तो प्रतिक्रिया बल R है। समझ में आया कि नहीं? वो ऊपर की ओर कार्य करेगा। ठीक है। बल आप चल रहे हैं जिस दिशा में, उसके अपोजिट दिशा में प्रतिक्रिया बल कार्य करता है। न्यूटन थर्ड लॉ, हर क्रिया पे प्रतिक्रिया बल कार्य करता है। रिएक्शन पा रहे हैं। हमने जब चला, हम जमीन पर चल रहे हैं, हम जितना बल जमीन पर लगा रहे हैं, जमीन को धकेल रहे हैं, जमीन हमको धकेल रही है, हम आगे साइड बढ़ रहे हैं, जमीन हमको पीछे धकेल रही है, इसलिए हम चल पा रहे हैं। न्यूटन थर्ड लॉ, हमारा विरोध होता है, क्रिया प्रतिक्रिया बल कार्य करता है, हम चल पाते हैं। लेकिन बालू में हम जब चलते हैं तो ज्यादा तेजी से नहीं चल पाते, नहीं दौड़ पाते जमीन की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि जब हम बल लगाते हैं, हम तो बल ज्यादा तेजी से लगाते हैं, लेकिन बालू हमारे ऊपर उतनी तेजी से बल नहीं लगा पाता, इसलिए बालू में हम तेजी से नहीं चल पाते, नहीं दौड़ पाते। पानी में भी हम नहीं तेजी से चल पाते, दौड़ पाते, जबकि जमीन पे जितना तेजी दौड़ते हैं। क्यों? क्योंकि फिर वहां पे वही काम, जितना तेज आप बल लगाते उसी उतना ही बल, उतने परिमाण का बल विपरीत दिशा में घर्षण को लगाना चाहिए, नहीं लगा पाता, इसलिए नहीं चल पाते। जबकि रेगिस्तान में जो कौन होता है? ऊंट। मुझे याद आया, ऊंट वो चल लेता है। कैसे चल लेता है? उसे जो है रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, क्योंकि उसके गद्दीदार क्या होती है? उसके गद्दीदार होती है। गद्दीदार कैसे? उसके पैर में गद्दीदार होता है। वो जब रखता है तो जितना बल उसका पैर उस पर लगाता है नीचे, उतना ही बल वो भी लगा देता है। गद्दीदार ज्यादा बल नहीं लगाता, इसलिए वो भी बल लगाता है, इसलिए वो आसानी से चल पाता है ऊंट, है ना। उसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। आप बोलेंगे ठीक है सर, आपने घर्षण के बारे में हमको बताया, हमको ठीक लगा। आप घर्षण के बारे में और क्या, घर्षण को कैसे कम किया जाए सर? कहीं कहीं पे घर्षण नुकसान है, मशीनों के कल पुर्जे घर चलते चलते घिस जाते हैं, करोड़ों की संपत्ति मशीन आती है, सब नुकसान होता है घर्षण के कारण। हमारी चप्पलों का सोल घिस जाता है घर्षण के कारण। ये सब तो चलो ठीक है, घर्षण से कैसे बचा जाए? कहीं कहीं पे काई हो जाती है ना, घर्षण, आप पैर रखते हैं छिटल के गिर जाते हैं, केला होता है घर्षण, आप गिर जाते हैं। ये सब घर्षण, गाड़ियां चलती हैं, आप बाइक चलते हैं, ऑयल देते हैं, क्यों देते हैं? क्यों लुब्रिकेंट देते हैं गाड़ियों को? क्यों ग्रीस लगाते हैं गाड़ियों में? क्यों तेल देते हैं? क्यों कैरम बोर्ड खेलते समय पाउडर डालते हैं? ये सब पा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। ये सारे काम करते हैं घर्षण को कम करने के लिए। घर्षण को कैसे कम किया जाए? घर्षण को कैसे कम किया जाए? तो सबसे पहली बात, घर्षण को यदि आपको कम करना है ना, घर्षण को यदि कम करना है तो लोटनी घर्षण में ले जाओ। आजकल सारी जो भी गाड़ियां हैं सब में बाल बेयरिंग होता है, बाल बेयरिंग होता है। बाल बेयरिंग अपने हमारे रीवा में लोग इसको छर्रा कटोरी कहते हैं, छर्रा कटोरी। बाल बेयरिंग कैसे होता है? ऐसे होता है बाल बेयरिंग, है ना, वो यहाँ पे रहता है ऐसे।
ये हर चीज घूमने वाले में लगा रहता है। आप बोले पंखा मोटर घूमता है, मोटर के अंदर लगा है बाल बेरिंग। आप बोले बाइक घूमती है, लगा है उसमें बाल बेरिंग, छला कटोरी का। बोलोगे बाइक साइकिल चलती है, बाल बेरिंग लगा है। बोलोगे सर वो 4 व्हीलर वाले जो है उसमें बाल बेरिंग। सर बोलोगे सर ट्रक वाले में बाल बेरिंग लगा है। नहीं सर बाल बेरिंग जो उसको घूमने में मदद करता है, छला कटोरी कहते हैं। नहीं सर पा रहे लोटनी घर्षण में परिवर्तित कर देता है और सबसे सरलतम लोटनी घर्षण ही है। उसके बाद यदि हम बात करें और कैसे कम किया जाए, पाउडर डाल करके आपको पता होना चाहिए पाउडर से भी ज्यादा जो आप पाउडर कैरम में यूज करते हैं उससे भी ज्यादा घर्षण कम करने के लिए चीज और होता है। ग्रेफाइट जो पेंसिल लिखते हो ना उसको रगड़ डालो, वो उससे भी ज्यादा वो होता है, हाथ में चिपक जाता है। जब आप घर्षण करो उसका और हाथ में लो चिपक जाएगा आपके हाथ। लेकिन कैरम में डालोगे सब काला काला हो जाएगा, इसीलिए कैरम में आप पाउडर यूज करते हो, ग्रेफाइट पाउडर यूज नहीं करते। ग्रीस तेल क्यों लगाते हैं भाई? घर्षण को कम करने के लिए। लुब्रिकेंट का उपयोग करते हैं घर्षण को कम करने के लिए। केले का जो होता है छिलका घर्षण कम हो जाता है, घर्षण को कम कर देता है। कहीं पड़ा रहता है आपका पैर, है ना, आपने सुना था एक कोई कविता थी, लाला जी ने केला खाया, केला खाकर मुंह बिचकाया और केले में पैर पड़ा और उठे गिरे धाम, मुझे नहीं याद आ रहा है, नहीं सर पा रहे हैं। तो याद है कि आपने जो सुना था छोटे में, वो केला जो था, है ना, उस पर पैर रखते हैं, वो घर्षण को कम कर देता है। घर्षण की हानियां यही थी भाई, हमारे मशीन कलपुर्जे घुस जाते हैं, नहीं सर पा रहे हैं। ये हमने घर्षण पे बात की, है ना। और भी यदि आपको कोई यदि बात होगी घर्षण के बारे में आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए, और कोई जानकारी चाहिए होगी तो भी आप उसके बारे में लिखिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।